बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है पावर ऑफ द टेस्ट क्या है, सिग्निफिकेंस लेवल क्या है, और आपके पास टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, वन टेल एंड टू टेल टेस्ट क्या है। इनके मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर करवा लूँ कि हमारे पास पावर ऑफ टेस्ट फर्स्ट हमारे पास क्या है। टॉपिक पावर ऑफ टेस्ट हमारे पास क्या है। तो पावर ऑफ टेस्ट क्या है कि हम कहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफाइड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ एक्चुअली फॉल्स। हम क्या करते थे कि हम एच नॉट को क्या कर लेते थे, हमने म्यू कह लिया था कि जी 62 है एवरेज हाइट, तो हम क्या कर लेते थे एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेते थे, बट एक्चुअली वो क्या होता था, फॉल्स होता था। तो पावर हमारे पास क्या होती है कि इस चीज़ को वाकई फॉल्स कर देना, गलत साबित करना, इस स्टेटमेंट को, वो हमारे पास होती है पावर। कि आपके पास इतनी पावर हो कि जो स्टेटमेंट आपके पास रॉन्ग है आप उसको रॉन्ग डिक्लेयर करो, ना कि उसको एक्सेप्ट करो। तो ये हमारे पास आ जाता है पावर ऑफ द टेस्ट। इसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, मैं आपको ये बोल भी रही हूँ, डेफिनेशन आपने नोट करनी हुई तो नोट कर लेना। विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफाइड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली फॉल्स। द पावर ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ बीटा द प्रोबेबिलिटी कमिटिंग अ टाइप 2 एरर। अब हमारे पास क्या होता है कि जब हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द पावर को, तो हमारे पास पावर क्या होती है, पावर जी हम ऐसे शो करते हैं कि P हमारे पास क्या हो, रिजेक्ट एच नॉट इज फॉल्स। हम कब रिजेक्ट, अगर हमने एक्सेप्ट किया हुआ है, इसको आप शो करते हो 1 माइनस बीटा से। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है कि जो पावर ऑफ द टेस्ट है ना, जो पावर ऑफ टेस्ट हम पढ़े, इसमें हम क्या करते हैं, रिजेक्ट एच नॉट कर देते हैं व्हेन एच नॉट इज़ फॉल्स। अक्सर हमारे पास टाइप 1 एरर क्या था कि हमारे पास हम एक्सेप्ट एच नॉट कर रहे थे, बट एक्चुअली वो ट्रू नहीं था, हमारे पास फॉल्स ही था। ठीक है, तो यहाँ आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि यू रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ फॉल्स। तो ये हमारे पास पावर ऑफ द टेस्ट होते हैं। अब स्टूडेंट पावर ऑफ टेस्ट इज अ मेजर ऑफ रिजेक्शन द रॉन्ग थिंग। ठीक है, रिजेक्ट द रॉन्ग थिंग, ये मैं आपको साथ साथ अब डिक्लेयर करती जाती हूँ। टॉपिक मैंने आपको बता दिए कि आज हम कौन कौन से डिस्कस कर रहे हैं। पावर ऑफ द टेस्ट में हमारे पास क्या है, लिख लें, पावर ऑफ द टेस्ट इज अ मेजर ऑफ रिजेक्ट द रॉन्ग थिंग्स, मेजर ऑफ रिजेक्ट द रॉन्ग थिंग। हमारे पास क्या होता है, जो आप पावर ऑफ द टेस्ट पा रहे हो, इज़ अ मेजर ऑफ रिजेक्ट द रॉन्ग थिंग्स। वो क्या होता है, मेजर ऑफ रिजेक्ट द रॉन्ग थिंग्स। अ टेस्ट ऑफ एबिलिटी टू एच नॉट, या हम इसको कह सकते हैं अ टेस्ट ऑफ एबिलिटी टू द एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ फॉल्स, व्हेन इट इज़ फॉल्स। हमने यही पढ़ा है ना, कि हमने जो पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं जी हमारे पास पावर है। हम क्या कह रहे हैं, पावर को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं, किसको रिजेक्ट कर रहे हैं, एच नॉट को, जब बेसिकली एच नॉट है ही फॉल्स, एच नॉट इज़ फॉल्स। आप में इतनी पावर देखिए, हमारे पास जो टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर है, जिसमें एक में तो हम कहते हैं कि जी हमने एच नॉट को एक्सेप्ट कर लिया होता है, बट बेसिकली वो एक्सेप्ट फॉल्स होती है वैल्यू, और एक में हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर लेते हैं, बट बेसिकली वो आपके पास ट्रू वैल्यू होती है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर का। पावर हमारे पास क्या होती है कि अगर आपका एच नॉट जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है और एच नॉट की वैल्यू आपकी रियल में फॉल्स है, तो आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि आप उसको डिक्लेयर करो कि एच नॉट इज़ रिजेक्ट, एच नॉट इज़ फॉल्स वैल्यू, एच नॉट। तो हमारे पास क्या होता है कि रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ फॉल्स। ठीक है, तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि पावर ऑफ द टेस्ट क्या है, इज़ अ मेजर ऑफ रिजेक्ट द रॉन्ग थिंग्स, अ टेस्ट ऑफ एबिलिटी टू द एच नॉट व्हेन इट इज़ अ फॉल्स हमारे पास है। फिर हम कहते हैं वी मेक द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस स्मॉल एंड द पावर ऑफ टेस्ट लार्ज, वी कैन इंक्रीज सैम्पल साइज के। जैसे जैसे हमारा सैम्पल साइज जो है इंक्रीज करता जाएगा, पावर ऑफ टेस्ट जो है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। सेकेंड हमारे पास आ जाता है, जो कि टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, सिग्निफिकेंस लेवल। ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या था, सिग्निफिकेंस, आपके पास आ गया लेवल। अच्छा, सिग्निफिकेंस लेवल को हम शो करते हैं अल्फ़ा से। ये तमाम स्टेप्स जो हैं, जब आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपको इन सब की समझ आ जाएगी, सिर्फ आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सिग्निफिकेंस लेवल अल्फ़ा हमारे पास क्या होता है, ऑफ अ टेस्ट इज़ द प्रोबेबिलिटी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन एच नॉट इज़ एज्यूम टू बी ट्रू। ये भी हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी है, टेस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी यूज्ड एज स्टैंडर्ड फॉर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू। हमारे
पास रिजेक्टिंग एच नॉट की प्रोबेबिलिटी हमें बताता है कि व्हेन एच नॉट एज्यूम टू बी ट्रू, जब हम एज्यूम कर लेते हैं कि एच नॉट इज़ हमारे पास क्या है, ट्रू है, तो हमारे पास इट्स डिनोटेड बाय द अल्फ़ा and the value of alpha is known as the size of the critical region. हमारे पास the most frequently used the values of significance level 0.05, 0.01, जिस तरह हम कहते थे 5%, 1%, जो मैं आपको बता भी रही थी, अल्फा इज इक्वल टू 5%. अब जिस तरह हमारे पास क्या होता है कि अगर हम क्या देते हैं, इसको अल्फा से शो करते हैं, अगर हम कहते हैं अल्फा इज इक्वल टू 5% है सिग्निफिकेंस लेवल हमारा, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है कि हेयर देयर आर अबाउट 5% चांसेस इन 100 ऑफ इनकरेक्टली रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस. हमारे पास 5% चांसेस होते हैं 100, देखिए टोटल हम परसेंटेज में कर रहे हैं, तो 100 में से 5% चांसेस हैं कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज वो एक्सेप्ट हो रही है. तो जो हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल होता है वो आपका कॉन्फिडेंस बताता है कि आप 5% आपको लगता है कि जो 100 में से ये रिजेक्ट करेगा नल हाइपोथेसिस, अदरवाइज ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है. टू पुट इट अनदर वे वी से दैट 95% कॉन्फिडेंट आई मेकिंग अ करेक्ट डिसीजन. इसका अगर हम अदर वे में जाएं, जिस तरह के हमने 100 क्या है कि टोटल 100 है, अगर आप 5% अल्फ़ा माइनस कर देते हो कि आपको अल्फ़ा है कि 5% हमें लगता है कि जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, अदरवाइज 95% जो है हम कहते हैं ये स्टेटमेंट हम कॉन्फिडेंट हैं कि ट्रू है. जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस आएगा, हम कहते हैं 90% वी आर कॉन्फिडेंट दैट द स्टेटमेंट इज़ ट्रू. तो ये हमारे पास आ जाता है सिग्निफिकेंस लेवल, जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. ये स्टूडेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट था सिग्निफिकेंस लेवल का. नेक्स्ट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या है जो कि हमने डिस्क्राइब करना है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस. अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जो होता है उसको हम कहते हैं अ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज़ अ रूल और प्रोसीजर बाय विच सैम्पल रिजल्ट्स आर यूज्ड टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस. चलिए मैं क्लियर करके आपको लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे. अभी हमारे पास टॉपिक क्या है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस. टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस. अच्छा स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, वो बेसिकली तो कह रहे हैं जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है इट्स अ प्रोसीजर. अब किस चीज़ का प्रोसीजर है वो मैं आपको बताती हूँ. वो कहते हैं कि द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज़ अ रूल और प्रोसीजर. ये एक रूल और प्रोसीजर बाय विच सैम्पल रिजल्ट्स आर यूज्ड टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस. जिसमें हम क्या करते हैं, वेदर टू डिसाइड हम क्या करते हैं, वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस. ठीक है, कि जहाँ हम डिसाइड करते हैं कि हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे. तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज़ अ रूल ऑफ प्रोसीजर इन विच वी आर डिसाइडिंग अबाउट द सैम्पल दैट वी आर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस. तो हमारे पास क्या होता है, अ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज़ अ रूल और प्रोसीजर बाय विच सैम्पल रिजल्ट्स आर यूज्ड टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ हाइपोथेसिस. सच अ प्रोसीजर इज यूजुअली बेस्ड ऑन द टेस्ट स्टैटिस्टिक एंड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द statistic under H naught. A value of statistic is said to be statistically significant when the probability of its occurrence under H naught is equals to or less than the significance level of alpha, that is value falls the rejection region H naught in the case. अच्छा, हमारे पास इसमें सिंपल बता रही हैं कि हमारे पास जो सिग्निफिकेंस है ना, रिजल्ट सिग्निफिकेंस, अगर तो वो कर रहे हैं रिजल्ट एक्सेप्टेंस रीजन में लाए, जिस तरह के हम पढ़ रहे थे, ये हमारे पास आ रहा था. अब स्टूडेंट यहाँ हमारे पास क्या आ जाता है कि जो ये है ना, ये सिग्निफिकेंस रिजल्ट्स हैं. ठीक है, अगर यहाँ हमारे पास लाई कर रहा है रिजल्ट तो इट्स मीन इट्स रिजेक्टिंग द एच नॉट. अगर आपका सिग्निफिकेंस जो रिज़ल्ट है, ठीक है, रिज़ल्ट अगर वो लाई कर रहा है इन विच एरिया, देन हम क्या कहते हैं, एक्सेप्ट एच नॉट है. तो ये हमारे पास आ जाता है टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक. ये बेसिकली रूल और फार्मूला है जिसके तहत हमें पता चलता है कि हमने अपनी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है. अच्छा स्टूडेंट, अब आ जाता है वन टेल एंड टू टेल टेस्ट. ठीक है, अब ये तो बड़ा ईजी और आपको नाम से भी ज़रा क्लियर हो रहा है कि हमारे पास वन टेल एंड टू टेल टेस्ट हमारे पास क्या है. अब स्टूडेंट मैं आपको इसको डिस्क्राइब करती हूँ. हमारे पास है वन टेल टेस्ट.
स्टूडेंट देखिए वन टेल टेस्ट क्या है कि अगर हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन है वो ओनली लाई कर रहा है वन साइड पे, या वो पॉजिटिव साइड पे कर रहे हैं नेगेटिव साइड पे कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, वन टेल टेस्ट आ जाता है। ठीक है, वन टेल टेस्ट जो कि ऊपर लिखा भी। अगर हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन है वो बोथ साइड पे लाई कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, टू टेल टेस्ट। ये हमारे पास क्या आ जाता है, टू टेल टेस्ट। अब इसको मैं डिस्क्राइब भी करा देती हूँ। अब हमारे पास क्या होता है, अ टेस्ट फॉर विच हैज़ इंटायर रिजेक्शन रीजन इज़ लोकेटेड इन ओनली वन साइड ऑफ द टू टेल्स। हमारे पास टेल्स टू होती हैं बट रिजेक्शन रीजन्स लाइज ओनली वन साइडेड, दैट इज़ कॉल्ड द वन टेल टेस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्ट इज कॉल्ड वन टेल टेस्ट और द वन साइडेड टेस्ट। ये हमारे पास वन टेल टेस्ट भी होता है और वन साइडेड टेस्ट भी होता है। और इसी तरह अगर हम कहते हैं कि हमारे पास अगर वैल्यूज़ लाई कर रही हैं, इफ़ ऑन द अदर हैंड द रिजेक्शन रीजन इज़ डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द टू टेल्स ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक, द टेस्ट रेफर्ड एज द टू टेल टेस्ट और टू साइडेड टेस्ट। अगर वी हैव द क्रिटिकल रीजन इन द बोथ साइडेड है, टू साइडेड है, तो हम कहते हैं टू टेल टेस्ट है या टू साइडेड टेस्ट आ जाता है। बस इसमें ये मेन चीज़ बताने की। आगे अब इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि थ्योरेटिकली हमारी थ्योरी ख़त्म हो गई है। अब बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें कितने हमारे पास स्टेप्स आते हैं, उसको आपने सॉल्व कैसे करना है, वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट डिस्कस करूँगी। आई होप स्टूडेंट आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और इम्पॉर्टेंट इंशाल्लाह वो हम डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए